सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूं महाराज जी। आप सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज है। मैं महामंडलेश्वर हूँ अखाड़े की तरफ से, और देश में धर्म के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। सर्वप्रथम मैं जवाहर जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, और जितने भी पदाधिकारीगण हैं झुग्गी झोपड़ी एकता मंच के, उन सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया मीटिंग के अंदर। जवाहर जी ने बहुत ही समय से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष किया है, और इनकी पूरी टीम ने उस संघर्ष में इनका पूरा साथ दिया है। ये समस्या आज की समस्या नहीं है। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों की समस्या जो है वो आज की समस्या नहीं है। सरकारें आती गई, सरकारें चलती गई, जाती गई, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वासियों को मूलभूत सुविधा तक नहीं प्रदान किया। ये तो आज घर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, परसों बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मूलभूत सुविधा होती है, जो झुग्गी वालों को मिलनी चाहिए, जैसे इनका उचित शिक्षा का व्यवस्था मिलना चाहिए, समय से इनके जो झुग्गी जब तोड़े जाते हैं तो उनका समय से आवंटन होना चाहिए। जो इन लोगों के पैसे जमा करने के बाद भी वर्षों से लटके पड़े हुए हैं अधर में, जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि इनका जो मूल वोट बैंक है, जो सरकारें बनती है दिल्ली के अंदर में, उसमें सबसे ज्यादा योगदान दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों का होता है। ये जो महलों में बैठे हुए, फ्लैट में बैठे हुए लोग हैं, जो एसी में बैठे हुए लोग हैं, वो तो चुनाव के दिन को हॉलीडे समझते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं अपने बच्चों के साथ, वोट डालने नहीं जाएंगे, केवल एसी कमरे में बैठ करके भाषण करेंगे। लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है कि जो लोग आपको वोट दे रहे हैं और वोट दे करके आपकी सरकार बना रहे हैं, आज भी मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि दिल्ली में जब सरकारें बनती है तो सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो झुग्गी झोपड़ी वालों का होता है। वोटिंग के समय पे, वोटिंग के दिन एक भी झुग्गी झोपड़ी वाला अपने घर में नहीं बैठता है, हर व्यक्ति वोट डालने जाता है। लेकिन वही जो बड़े तबके के लोग हैं, वो मुश्किल से 10%, 20% लोग अपने बंगलों से और अपने फ्लैटों से निकलते हैं और जाकर के मतदान करते हैं। तो जो आपका कोर वोटर है, जिससे आपकी सरकार बनती है, सबसे पहले आपको उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। उनको अच्छा स्वास्थ्य केंद्र मिलना चाहिए, अच्छे विद्यालय मिलने चाहिए, रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी बिजली की समस्या हमेशा बनी रहती है। अभी देखो गर्मी आ गई और बिजली पानी की समस्या झुग्गियों में शुरू हो जाएगी। तो सरकार से तो अभी तक हम लोग शांतिपूर्वक याचना कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। हमें जो हमारा अधिकार है, जो हमें मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए हम याचना कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार अगर सुन नहीं रही है तो अभी हमारे जवाहर सिंह जी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनको भी दौड़ भाग करने में थोड़ी परेशानी होती है। इन सब को देखते हुए हम एक बड़े युवाओं का टीम और साधु संतों का टीम लेकर के इनके समर्थन में आके खड़े हो गए हैं। और अब जो लड़ाई चलेगी वो आर पार की लड़ाई होगी। हम अगले बैठक में ये तय करेंगे सभी लोगों के साथ मिल करके कि हमें प्रदर्शन का कौन सा समय रखना चाहिए, कौन सी तारीख रखनी चाहिए। और ये जोरदार प्रदर्शन होगा, और प्रदर्शन जब तक हमारे झुग्गी वालों को, झोपड़ी वालों को उनका हक नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा प्रयास, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ये हमारा अधिकार है। जब हम सबसे ज्यादा वोटिंग हमसे होती है, सबसे ज्यादा वोट हम करते हैं, और हम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं,
बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि गरीब लोग गरीब रहे, अनपढ़ रहे, ना समझ रहे। अगर पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो हमसे ये अपना हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। तो जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो जो ऊपर बैठा ईश्वर है, महादेव है, वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेजता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा नाम भी कृष्ण है, तो थोड़ा सा तो उनका झलक मेरे अंदर में आ ही जाएगा। तो मैं झुग्गी झोपड़ी के लोगों के अधिकारों के लिए मैं बांसुरी भी बजाऊंगा, और अगर बांसुरी से नहीं काम चला तो मैं सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। अब ये एजेंडा बहुत ही कठोर रूप से अब दिल्ली सरकार के समक्ष आएगा। सरकार हमारी है और हमारी बात ही अगर नहीं सुनी जाएगी, हमारी सुविधाओं को अगर नहीं देखा जाएगा तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अभी तो मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि दिल्ली के तमाम झुग्गी झोपड़ी वालियों का जो मूलभूत सुविधा है, जो उनको झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा गया है, उसके बदले जो उनको मकान मिलना चाहिए वो दिया जाए। इनके शिक्षा की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाए, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था किया जाए, राशन की व्यवस्था की जाए, और इस झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए विशेष रूप से एक विधेयक बनाना चाहिए और उसको संसद के अंदर में पास कराना चाहिए, और सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये तो पहली बार मैं ये अपील कर रहा हूँ। अब अगला जो कार्यक्रम होगा, अगर हमें जिस स्तर पे लड़ना पड़ेगा हम उस स्तर पे लड़ेंगे, और हम संपूर्ण झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ है। हमारा तो कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, वोट बैंक नेता तो मैं हूँ नहीं जो मुझे वोट के लिए चाहिए। महाराज जी, हमने तो सुना है कि आप बीजेपी में कार्यकर्ता भी हैं। बिल्कुल है। फिर आप अपनी सरकार से, देखिए, सरकार अगर हमारी है और हमारी सरकार अगर गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सत्य के साथ हूँ, न्याय के साथ हूँ। उसके लिए मुझे अगर अपने बाप से भी लड़ना पड़ेगा तो उससे भी लड़ूंगा। ये सरकार क्या चीज है? के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ही गलत चीज है। सरकार को, बहुत सी सरकारें आई है, गई है, उनको नीति नियम ही नहीं पता है कि सरकार चलाई कैसे जाती है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो आपके कोर वोटर हैं, जो घर से निकल करके गर्मियों में भूखे प्यासे वोट डालते हैं, उनको और आप कर पा रहे हो। जो महलों में बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको और दिए जा रहे हो, और बड़ा बनाते हुए जा रहे हो। तो ये नियम तो बिल्कुल विरुद्ध है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी झुग्गी झोपड़ी को तोड़ते हो तो सबसे पहले कि तोड़ने के लिए आपको क्या ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कार्य वहां पे अगर करना है देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, बेशक तोड़ो, लेकिन तोड़ने से पहले उसके रहने का व्यवस्था तो करो। कहाँ रहेंगे ये लोग? आप उनको घर से निकाल दोगे और व्यवस्था नहीं करोगे उनके रहने का, तो कहाँ रोड पे रहेंगे ये लोग? गरीब की आह जो होती है ना, वो बड़े बड़े को बर्बाद कर देती है। सरकार को ये बात को सोचना चाहिए कि गरीबों को सताओगे तो बड़े बड़ी सरकारें चली गई। जो लोग अपने आप को इस देश का राजा समझते थे, बड़े से बड़ा राजा चला गया, बड़े से बड़ा शासनकर्ता चला गया। तो आपको सबसे पहले आपको अपने वोटरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर राजनीति कर रहे हो तो राजनीति तो वोट के लिए होती है, तो वोट के लिए जब होती है राजनीति, तो जो बंदा व्यक्ति आपको वोट दे रहा है, आपका सरकार बना रहा है, आप उसी की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे? तो अनैतिक कार्य चाहे कोई भी हो, अगर मेरे पार्टी के द्वारा भी होता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ।